कैसे हो फ्रेंड्स। कक्षा 10 हिंदी माध्यम सामाजिक विज्ञान पाठ छठा भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल। उसमें हम आगे देखेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था अजंता की गुफाएं के बारे में, इलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, महाबलीपुरम, पट्टदकल, खजुराहो के मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर की हमने बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं कुतुब मीनार। ये चित्र जो आप देख रहे हो वो कुतुब मीनार का चित्र है। एग्जाम में ऐसा सवाल आ सकता है कि ये चित्र कौन से स्थल का है, तो हमें लिखना है कुतुब मीनार। वो कहाँ पे आया है, तो देखते हैं अब कुतुब मीनार के बारे में आगे। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित सल्तनत कालीन स्थापत्य का उत्तम उदाहरण है। 12वीं सदी में इसका निर्माण गुलाम वंश के स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दामाद इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंची है। उसके भूतल का घेरा 13.75 मीटर है, जो ऊंचाई पर जाने पर 2.75 मीटर हो जाता है। कुतुब मीनार को लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। उस पर कुरान की आयतें तराशी गई है। कुतुब मीनार भारत में पत्थरों से बनी सबसे ऊंची स्तंभ मीनार है। आगे देखते हैं हम्पी। हम्पी कर्नाटक राज्य के बेल्लोरी जिला के होसपेट तहसील में स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर के शासक कला प्रेमी थे। उनके शासनकाल में विजयनगर राज्य में स्थापत्य की विशिष्ट शैली का विकास हुआ। कृष्णदेवराय प्रथम के समय में यह स्थापत्य शैली सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। विजयनगर स्थापत्य शैली का मुख्य विशेषता विशाल पत्थरों को तराश कर बनाया गया भव्य, ऊंचा और कलात्मक स्तंभ है। स्तंभ और स्तंभावलियों पर देवों, मनुष्य, पशु, योद्धा, नर्तकी वगैरह के अत्यंत सुंदर और कलात्मक शिल्प तराशे गए हैं। विजयनगर साम्राज्य में हम्पी नगर में कृष्णदेव राय के समय में विट्ठल मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण हुआ। इसके उपरांत यहाँ विरूपाक्ष मंदिर, श्री कृष्ण और अच्युत राय के मंदिर भी आए हुए हैं। आगे देखते हैं हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। यह मुगल कालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। हुमायूं को मृत्यु के बाद उसकी पत्नी हमीदा बेगम ने इस मकबरे का निर्माण करवाया। मकबरे का निर्माण ईरानी शैली में हुआ है, जिसमें लाल पत्थर के साथ सफ़ेद पत्थर का उपयोग भी कुशलतापूर्वक किया गया है। आगे देखते हैं आगरा का किला। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित यह किला लाल पत्थरों से बना है, इसलिए उसे लाल किला कहते हैं। इस किले का निर्माण अकबर ने सन 1565 में करवाया था। आगरा के किले पर हिंदू और ईरानी शैली का स्पष्ट प्रमाण दिखाई देता है। इस किले की दीवारें 70 फुट ऊंची है और किले का घेरा 1.5 मील है। उसके निर्माण में लाल पत्थर इस तरह कुशलतापूर्वक जोड़े गए हैं कि दीवार में कहीं पर भी दादर नहीं दिखाई देती है। अकबर ने किले के अंदर जहांगीर महल बनवाया है। जहांगीर महल में गुजराती और बंगाली शैली के स्थापत्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम दिन
आगरा के किले में बिताए थे। ये चित्र आप देख सकते हो, ताजमहल का है। आपको पता ही है, दुनिया की विश्व की 7 अजायबियों में से एक हमारे भारत देश में है। हमें उसका गर्व है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। ईस्वी सन 1630 में मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात ईस्वी सन 1631 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 22 वर्ष के बाद ईस्वी सन 1653 में ताजमहल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण कार्य में भारत के कुशल शिल्पकारों के उपरांत ईरानी, अरबी, तुर्की और यूरोपीय शिल्पकारों को भी लगाए थे। शाहजहां की इच्छा थी कि संसार के अद्वितीय मकबरों में ताजमहल की गणना हो और उसके द्वारा मुमताज महल का नाम जगत भर में अमर हो गया। यह संपूर्ण इमारत उत्तर से दक्षिण की ओर आयताकार में फैली हुई है। ताजमहल के मध्य में मुमताज की कब्र है और उसके चारों ओर खूब ही सुंदर अष्टकोणीय जाली है। उसकी मेहराब पर एक उक्ति लिखी है, स्वर्ग में पवित्र दिलों का स्वागत है। ताजमहल भारतीय स्थापत्य कला की विशेष विरासत को गौरवान्वित करता है और देश विदेश के प्रवासियों के लिए अद्भुत आकर्षण का केंद्र भी बना है। देखते हैं अब हम लाल किला। आप जो ये चित्र देख रहे हो फ्रेंड्स, वो है लाल किला का, जो दिल्ली में स्थित है। देखते हैं दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण शाहजहां ने ईस्वी सन 1638 में करवाया था। शाहजहां ने 1638 में करवाया था। लाल पत्थरों से तैयार इस किले में शाहजहां ने अपने नाम से शाहजहानाबाद को बसाया था। इस किले के अंदर दीवाने खास, दीवाने आम, रंग महल जैसी खूबसूरत इमारतें बनाई थी। दीवाने खास अन्य इमारतों की तुलना में अधिक अलंकृत है। उसकी सजावट में सोना, चांदी, कीमती पत्थरों का अद्भुत समन्वय है। लाल किला की अन्य इमारतों में रंग महल, मुमताज का शीश महल, लाहौरी दरवाजा, मीना बाजार और मुगल गार्डन जैसे आकर्षणों का समावेश होता है। इसी किले में शाहजहां ने कलात्मक मयूरासन बनवाया था, जिसे नादिर शाह ने अपने साथ ईरान ले गया था। लाल किला मुगल स्थापत्य कला की उत्कृष्ट इमारतों में से एक है। हर वर्ष राष्ट्रीय त्योहारों के प्रसंग पर इस किले पर से ध्वज वंदन किया जाता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त पे यहाँ ये हमारा लाल किला है, वहाँ पे हमारा राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे। फतेहपुर सीकरी में ये जो चित्र आप देख सकते हो वो है बुलंद दरवाजा का। परीक्षा में चित्र आता है, वो चित्र देखकर आपके उसके बारे में भी लिखने को बोलते हैं, तो आपको लिखना है अच्छे से। तो ये है बुलंद दरवाजे का चित्र है। फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा से 26 मील दूर फतेहपुर सीकरी है। अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती की याद में यह शहर बनवाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। सीकरी में इमारतों का निर्माण कार्य ईस्वी सन 1500
69 में शुरू हुआ था। ईस्वी सन 1572 में यहाँ कई इमारतें बन गई। इन इमारतों में बीरबल का महल, बीबी मरियम का सुनहरा महल, तुर्की सुल्तान का महल, जामा मस्जिद और उसका बुलंद दरवाज़ा श्रेष्ठ है। बुलंद दरवाजे की बात करेंगे। बुलंद दरवाज़ा 41 मीटर चौड़ा और 50 मीटर ऊंचा है। फतेहपुर सीकरी की दूसरी प्रसिद्ध इमारतों में से जोधाबाई का महल, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, दीवाने आम, दीवाने खास और ज्योतिष महल उल्लेखनीय है। अब हम बात करते हैं गोवा के देवल की। ये जो चित्र है वो गोवा का है। गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का देवल है। ये जो चित्र है वो देवल है क्रिश्चियनों का और वो गोवा में है। अब हम देखते हैं पुर्तगालियों के साथ ईसाई धर्म के धर्मगुरु भी भारत में आए थे। गोवा पुर्तगालियों की राजधानी थी। यहाँ बेसालिका ऑफ जीसस, बॉम जीसस था या बेसालिका ऑफ गुड जीसस देवल पुराने गोवा में आए हुए हैं। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर मतलब मृत शरीर सुरक्षित ढंग से रखा गया है। उसे कांच की पेटी में रखा है। कई वर्षों हुए बाद भी उसका पार्थिव शरीर विकृत नहीं हुआ है। इसके उपरांत गोवा में अनेक देवल माने चर्च है। गोवा अपने रमणीय समुद्र तटीय के लिए भी प्रसिद्ध है। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है वो है चांपानेर का है। अब हम देखते हैं चांपानेर के बारे में। गुजरात के पंचमहाल जिले में हालोल तहसील में पावागढ़ की तलहटी में चांपानेर गांव बसा है। मोहम्मद बेगड़ा ने चांपानेर पर विजय प्राप्त करने के बाद कुछ समय के लिए चांपानेर को अपनी राजधानी बनाई थी और उसे मोहम्मदाबाद नाम दिया था। चांपानेर में मोती मस्जिद, जामी मस्जिद और ऐतिहासिक किला है। चांपानेर की स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखकर यूनेस्को ने उसे ईस्वी सन 2004 में वैश्विक विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया है। अब हम यहाँ से रुकेंगे। गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के स्थल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए मैं रजा लेता हूँ। थैंक यू।